हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो आज हम हिमाचल जीके की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 1 होगी इसकी। जैसा कि हमारा पिछली क्लासेस का पैटर्न रहा है, हम इसमें भी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग एचपीज फर्स्ट आईपीएस वुमेन। हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट आईपीएस वुमेन का नाम पूछा है। ऑप्शंस है सतवंत अटवाल, त्रिवेदी, रेणु नेगी, प्रतिभा जसवाल या विभा पठानिया। तो राइट आंसर है इसका सतवंत अटवाल त्रिवेदी। ये पहली आईपीएस वुमेन थी। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की पहली आईपीएस वुमेन है किरण बेदी। ये क्वेश्चन तो सभी को पता है कि फर्स्ट आईपीएस वुमेन इंडिया की किरण बेदी है, लेकिन इंडिया की पहली आईएएस महिला, उनका नाम है अन्ना राजम मल्होत्रा। याद रख लेना है इनका नाम। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज हिमालयन रियासती प्रजा मंडल ऑर्गेनाइज्ड। हिमालयन रियासती प्रजा मंडल कब ऑर्गेनाइज किया गया? ऑप्शंस है सितंबर 1938 में, अक्टूबर 1938, दिसंबर 1938 या नवंबर 1938। तो इसका राइट आंसर है दिसंबर 1938। शिमला में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। प्रजा मंडल है, इनका मेन एम था जो हिली एरिया में लोग रहते हैं उनके लिए सोशल रिफॉर्म्स करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, द आइकॉनिक स्केटिंग रिंक ऑफ शिमला वॉज बिल्ट इन द ईयर। यानी कि जो शिमला का स्केटिंग रिंक है वो कब बनाया गया? ऑप्शन है 1920 में, 1917 में, 1923 में या 1926 में। तो इसका राइट आंसर है 1920 में। ये जो स्केटिंग रिंक है ये 104 साल पुराना है। एशिया का ओल्डेस्ट स्केटिंग रिंक है। इसी के साथ में जो वर्ल्ड का हाईएस्ट स्केटिंग रिंक है वो भी हिमाचल में है। वो किन्नौर के नाको में है। जो नाको लेक है वहां पर बना हुआ है और ये नेचुरल स्केटिंग रिंक है। फोर्थ क्वेश्चन है, द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2023। 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स में हिमाचल का रैंक पूछा है। ये इंडेक्स रिलीज हुआ था 2024 में और इसे रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ऑप्शंस हैं 12, 15, 18 या 21, जिसका राइट आंसर है 18। हिमाचल का 2023 में 18वां रैंक था। अगर स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2022 की बात करें तो उसमें भी हिमाचल का रैंक 18 ही रहा था। कई बार इसमें सिटीज़ का रैंक भी पूछ लेते हैं, तो हिमाचल की जो शिमला सिटी है उसका रैंक आया है इसमें 188, जो कि 2022 से बहुत नीचे है। 2022 में शिमला का रैंक था 56 और अभी ये आ गया है 188 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड द न्यू स्कीम नई राहें नई मंजिलें इन। नई स्कीम है नई राहें नई मंजिलें। ये कब इम्प्लीमेंट की गई? ऑप्शंस हैं 2018-19 में, 2019-20 में, 2020-21 में या 2021-22 में। तो इसका राइट आंसर है 2018-19 में। 2018-19 के बजट में इस स्कीम की घोषणा की गई थी। ये स्कीम फोकस करेगी उन एरियाज पर जिनमें टूरिज्म पोटेंशियल है लेकिन वो अभी तक इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं। अगर फेज़ 1 की बात करें तो इसमें शामिल है बीड़ बिलिंग, जहाँ पर पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप होता है। दूसरा है चांशल और तीसरा है जंजैली जो कि मंडी में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड 8th रैंक इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। 2024 में एग्जाम हुआ था लेकिन इसमें 2021 का क्वेश्चन भी पूछ लिया है। ऑप्शंस हैं बिलासपुर, कुल्लू, शिमला और मंडी। तो आंसर देने से पहले हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है क्या। इस इंडेक्स में 99 इंडिकेटर्स हैं और 8 थीम्स हैं। इन 8 थीम्स और 99 इंडिकेटर्स में जो डिस्ट्रिक्ट सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसे उसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। अगर बात करें 2021 की तो टॉप में रहा था कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर रहा था दूसरे नंबर पर, कुल्लू का रैंक आया था 2021 में 8वां और शिमला का आया था 7वां और मंडी रहा था 5वें रैंक में। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर है कुल्लू, क्योंकि इसमें इन्होंने 8th रैंक पूछा हुआ है। अगर बात करें गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023-24 की तो अगेन टॉप में रहा है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, जबकि सेकंड पोजीशन आई है बिलासपुर की और हमीरपुर आया है 3rd पोजीशन में। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना है। कांगड़ा 2021, 22, 23 इन तीनों ही सालों में टॉप में रहा है। 7th क्वेश्चन है, द स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना पेंशन इज गिवन टू दोज वीमेन ऑफ हिमाचल प्रदेश हु आर इन द फॉलोइंग एज ग्रुप ऑफ। यानी कि एक स्कीम चली है जिसका नाम है स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। इसमें पेंशन दी जाती है महिलाओं को, लेकिन किस एज ग्रुप की महिलाओं को? ऑप्शंस हैं 60 से 70 साल के बीच में, 65 से 69 साल के बीच में, 70 साल के बाद या नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है
जो महिलाएं 65 से 69 साल की एज में हैं उन्हें ये पेंशन दी जाती है। ये योजना एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है और ये ऐसी महिलाओं को दी जाती है जिनका कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है द असेंबली वॉज रिवाइव्ड इन हिमाचल प्रदेश इन ईयर, यानी कि असेंबली से यहाँ पर मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। ऑप्शंस हैं 1961, 1962, 1963 या 1964। तो इसका राइट आंसर है 1963। ये क्वेश्चन हिमाचल की पॉलिटिकल हिस्ट्री से है। जब 1956 में हिमाचल को यूटी का दर्जा दिया गया था तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा को भंग कर दिया गया था, लेकिन 1963 में फिर से रिवाइव कर दिया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली को। 9th क्वेश्चन है इन विच फॉलोइंग राजा ऑफ चंबा's टाइम देयर एग्जिस्टेड द हल कॉपर माइंस इन चंबा। हल कॉपर माइंस किस राजा के समय पे थी चंबा में? ऑप्शन है पृथ्वी सिंह, वीर वर्मन, प्रताप सिंह वर्मन या भूरी सिंह। इसका राइट आंसर है प्रताप सिंह वर्मन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रिसेंटली इन माइंस का पता चला है। ये माइंस लगभग 1300 से 2500 साल पुरानी बताई जा रही हैं। 10th क्वेश्चन है श्याम शरण नेगी ऑफ हिमाचल प्रदेश एन ओल्डेस्ट वोटर ऑफ इंडिया कास्ट हिज वोट इन 2022 फॉर द। इस क्वेश्चन का मतलब है श्याम शरण नेगी हैं हिमाचल के ओल्डेस्ट वोटर। उन्होंने 2022 में कौन से नंबर का वोट किया? ऑप्शन है 34th टाइम, 36th टाइम, 30th टाइम या 31st टाइम। तो इसका राइट आंसर है 34th टाइम। 2022 में उन्होंने 34वीं बार अपना वोट दिया था। अभी इनकी डेथ हो चुकी है। ये हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते थे। ये ओल्डेस्ट वोटर तो थे उस समय, लेकिन ये भारत के पहले मतदाता भी हैं। जब भारत में पहली बार चुनाव हुए थे तो श्याम शरण नेगी ने सबसे पहले मतदान किया था भारत में। 11th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ धानकर मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। धानकर मोनेस्ट्री की लोकेशन पूछी है। ऑप्शंस हैं स्पीति, किन्नौर, पांगी या लाहौल। तो इसका राइट आंसर है स्पीति। यहीं से एक क्वेश्चन और है जो हम पहले की एचपी की वीडियोस में कर चुके हैं। हिमाचल का अजंता किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप दोगे कमेंट सेक्शन में। नंबर 12 है द बैनर्स ऑफ द ईस्ट टाइटल्ड पेंटिंग वॉज मेड बाय विच फॉलोइंग पेंटर ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश के किस पेंटर ने बैनर्स ऑफ द ईस्ट नामक पेंटिंग बनाई है? ऑप्शंस हैं अमृता शेरगिल, निकोलस रोरिक, राजकुमारी अमृत कौर या नोरा रिचर्ड्स। तो इसका राइट आंसर है निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक की बात करें तो ये रशिया से थे, लेकिन 1917 में ये हिमाचल प्रदेश आए थे। 1947 में इनकी डेथ हो गई थी। इनके नाम से कुल्लू के नगर में रोरिक आर्ट गैलरी है। साथ में निकोलस रोरिक को महर्षि के नाम से भी जाना जाता है हिमाचल में। सेकेंड पॉइंट, इन्होंने 7000 से भी ज़्यादा हिमालयास पर पेंटिंग्स बनाई हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है सूरत सिंह वैद अ मेंबर ऑफ प्रजामंडल बिलोंग टू विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सूरत सिंह वैद जो कि प्रजामंडल से संबंध रखते थे, हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? ऑप्शंस हैं सिरमौर, मंडी, चंबा या शिमला। तो इसका राइट आंसर है सिरमौर। सूरत सिंह वैद फाउंडर मेंबर हैं सिरमौर प्रजामंडल के, जो कि फाउंड किया गया था 1938 में। क्वेश्चन नंबर 14 है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक्स कल्चर ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज। ऑप्शंस हैं वाई.एस. परमार, के.एल. वैद्या, वी.सी. ओहरी या एस.एस. शास्त्री। इसका राइट आंसर है वी.सी. ओहरी। यहाँ पर एक और ऑप्शन है वाई.एस. परमार, तो इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है पोलिएंड्री इन हिमालयाज। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेम ऑफ लोकल वेराइटीज ऑफ आलमंड्स। बादाम की लोकल वेराइटी का नाम पूछा है। ऑप्शंस हैं एलिसन एंड हेवर्ड, तेलिंगी सिलेक्शन एंड रिबा सिलेक्शन, शीला एंड रांच, गार्फी एंड शेलनी। तो इसका राइट आंसर है तेलिंगी सिलेक्शन एंड रिबा सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं इसके 1251 मिलीमीटर, 1100 मिलीमीटर, 954 मिलीमीटर या 1805 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर है 1251 मिलीमीटर। अगर रेनियस्ट प्लेस की बात करें हिमाचल के तो वो है धर्मशाला, और अगर रेनियस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। 17th क्वेश्चन है चीनी ड्यूरिंग द मॉनसून वॉज द आइरे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल। यानी कि जो चीनी नामक स्थान है वो किस गवर्नर जनरल का मॉनसून के दौरान निवास स्थान हुआ करता था। ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉम्बरमेयर, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एमरहर्स्ट या लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड एमरहर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 18 है हु साइडेड विद द मुगल्स इन द बैटल ऑफ नदौन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस हैं 6 राजा भीमचंद ऑफ कहलूर, राजा दयाल ऑफ विजरवाल एंड राजा ऑफ कांगड़ा, राजा पृथ्वीचंद ऑफ दतारपुर। तो बैटल ऑफ नदौन में मुगल्स की सहायता की थी राजा दयाल ऑफ बिजरवाल एंड राजा ऑफ कांगड़ा। यहाँ पर हम बात करेंगे बैटल ऑफ नदौन की। बैटल ऑफ नदौन हुई थी मार्च 20, 1691 को और इसमें मुगल्स की तरफ से था आलिफ खान जिसकी सहायता की थी बिजरवाल के राजा दयाल ने और कांगड़ा के राजा ने, और दूसरी तरफ से 6 जिसमें मेन थे गुरु गोविंद सिंह और राजा भीमचंद ऑफ कहलूर। कहलूर बिलासपुर का पुराना नाम है। बैटल ऑफ नदौन है, इसका वर्णन गुरु गोविंद सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी विचित्र नाटक में भी किया है। एंड में इस बैटल में गुरु गोविंद सिंह की विजय होती है और मुगल्स हार जाते हैं। नदौन एट प्रेजेंट हमीरपुर में है। क्वेश्चन नंबर 19 है राजा विशुद्धपाल ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ कुल्लू फ्रॉम जगतसुख टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। यानी जो राजा विशुद्धपाल है उन्होंने कुल्लू की कैपिटल जगतसुख से ट्रांसफ़र करके क्या बनाई थी। ऑप्शंस हैं भुंतर, नग्गर, मनाली या बंजार, जिसका राइट आंसर है नग्गर। बात करें कुल्लू की तो कुल्लू को हम कुलांत पीठ या कुलूता के नाम से भी जानते हैं। जगतसुख का कई बार ओल्ड नेम पूछ लिया जाता है तो नास्त जगतसुख का पुराना नाम है। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हु अवॉर्डेड अ कॉस्टली रोब एंड विद द सैल्यूट ऑफ 7 गन्स टू राजा शमशेर प्रकाश फॉर हिज सर्विसेज ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। 1857 के रिवोल्ट के समय राजा शमशेर प्रकाश की सर्विसेज के लिए किसने उन्हें 7 गन्स का सैल्यूट दिया था। ऑप्शंस है नवाब ऑफ लखनऊ, ब्रिटिश गवर्नमेंट, महाराजा ऑफ पटियाला या महाराजा ऑफ नेपाल। तो इसका राइट आंसर है ब्रिटिश गवर्नमेंट। राजा शमशेर प्रकाश ने 1857 के रिवोल्ट के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प की थी, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें सम्मान देने के लिए 7 गन्स का सैल्यूट दिया था। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इसी क्वेश्चन से मिल रही है हमें। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस HPG के सीरीज़ के। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।